ओके ये वाला जो क्वेश्चन है ये जून 2012 का है, CSIR का थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, CSIR जून 2012 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पर आसान है, आपको थोड़ा सा सोचना बस, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। देखो ये कह रहा है कि पहले हमने क्या किया, एक आइडियल गैस थी उसका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम इनिशियल है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम V फाइनल है। ठीक है, तो हमने एक्सपेंशन कर दिया तो प्रेशर घटेगा, यानी कि हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर दिया, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये A जगह थी, ये B जगह थी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने किया। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ B पे पहुंचने के बाद इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम हम वापस लेके आए हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के साथ। तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन पे वॉल्यूम वापस लेकर आए हैं, प्रेशर नहीं, प्रेशर तो चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके हमने ओरिजिनल वॉल्यूम अटेन कर दी। ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज सही है, कि हीट चेंज क्या है और टोटल वर्क डन क्या है। तो देखो पहले हीट देते हैं, यहाँ पे पॉइंट C मान लेते हैं। तो हीट चेंज फ्रॉम A टू B कितना आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो 0। ठीक है, हीट चेंज फ्रॉम B टू C कितना आएगा, अगर ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो देखो हमें ये पता है कि du इक्वल होता है Q प्लस W। ठीक है, अच्छा अब du कितना होता है आइसोथर्मल में 0, यानी कि Q किसके इक्वल हो गया माइनस W, और W किसके इक्वल होता है माइनस P इंटू dV, या फिर आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में माइनस nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंप्रेशन किया है, यानी कि V2 कम है V1 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और आगे क्या लगा है नेगेटिव, यानी कि वर्क ओवरऑल क्या हो गया इसमें पॉजिटिव। अगर वर्क ओवरऑल पॉजिटिव है तो हीट चेंज ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो हीट चेंज ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव। पहली चीज तो ये क्या है नेगेटिव। तो टोटल हीट क्यू टोटल, अगर दोनों को जोड़ोगे 0 प्लस नेगेटिव तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता लग गई पहली कि हीट चेंज टोटल प्रोसेस के अंदर क्या आएगा नेगेटिव। ध्यान से देख लो, मैं आगे से हट जाता हूँ। पहली प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हीट चेंज 0। दूसरी प्रोसेस में हीट चेंज देखना तो हमें ये पता है du इक्वल होता है Q प्लस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो Q किसके इक्वल आ गया माइनस W। अब W देखो किसके इक्वल होता माइनस nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, अब ये कंप्रेशन हमने किया B से C तक, अगर हमने कंप्रेशन किया तो C छोटा है B बड़ा है, यानी V2 बड़ा है, V2 छोटा है V1 बड़ा है, तो ये ln V2 बाई V1 नेगेटिव आ गई, और आगे भी नेगेटिव लगा है, यानी कि W क्या आ गया पॉजिटिव। अगर W पॉजिटिव है तो हीट क्या आएगी माइनस W नेगेटिव, यानी QBC क्या आ गया नेगेटिव। तो दोनों के जोड़ोगे तो Q टोटल क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब मैं वर्क की बात करता हूं, तो ध्यान से देखो। एक सिंपल सी चीज ये आपको पता है कि अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क आता है नेगेटिव, और अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क आता है पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो। पहला क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो वर्क कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी WAB की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी नेगेटिव, तो WAB क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब WBC कैसा है कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन का वर्क क्या आएगा पॉजिटिव, यानी WBC क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी चीज वर्क डन किसके इक्वल होता है एरिया अंडर कर्व। ये कर्व है तो PV कर्व का एरिया किसके इक्वल होता है वर्क डन। तो ध्यान से देखो किसका एरिया ज्यादा है, इसका BC का या फिर BA का। अच्छा दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि यार हम इसको ऊपर भी बना सकते थे। ठीक है, आपने यहाँ BC ऐसे बनाया ना, आप ये भी तो सोच सकते हो कि BC ऐसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ध्यान से देखो अगर हमने BC ऐसे बना दिया ना तो इसका मीनिंग हो गया कि स्लोप आइसोथर्मल का ज्यादा है और एडियाबैटिक का कम है, जबकि इसका उल्टा होता है, स्लोप
आइसोथर्मल का कम होता है और एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बनेगी कर्व आइसोथर्मल की। तो इसके अंडर का एरिया कम है, ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा है, यानी कि एडियाबैटिक का वर्क ज़्यादा है। अमाउंट अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ WAB ज़्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ WBC, ठीक है। अच्छा, अमाउंट इसका ज़्यादा है और ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी वर्क की, नेगेटिव, यानी W क्या आ गया लेस देन 0 और Q भी हमारा क्या आया था लेस देन 0। तो ये ऑप्शन देखो किसके अंदर आएगा, लेस देन 0 लेस देन 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार आप उल्टा सोच जाते हो, आप गलती क्या करते हो वो मैं बताता हूँ। आप ये सोचते हो ये ग्राफ नहीं बनाते आपने ये ग्राफ नहीं बनाया, आपने अगर ये ग्राफ नहीं बनाओगे वहीं पे गलती कर दोगे। आप ये सोच जाओगे कि एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन है तो वर्क पॉजिटिव, और आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होता है, इट मीन्स आइसोथर्मल वाला पॉजिटिव वाला वर्क डन ज़्यादा है, नेगेटिव वाला वर्क डन कम है, तो W को आप ग्रेटर देन 0 लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, तभी सही कर पाओगे। होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।